कहीं ना कहीं ये आएगा तो बिहार में कुछ बेहतर होगा। और उस विश्वास को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने तोड़ दिया है चुनाव ना लड़कर। जनता के भावनाओं के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। इतना तामझाम ही क्यों जब चुनाव नहीं लड़ना था। तो उनके भी नेता मनीष कश्यप का जब जेल गए थे तो मदद नहीं किया है। अगर किसी नेता ने भी मदद किया रहता तो मनीष कश्यप 3 से 4 महीने में जेल से बाहर आ गए रहते, 9 महीने जेल में नहीं रहते। भाजपा जितने भी बड़े बड़े जो नेता बनते हैं या जो युवा नेता उभरते हैं उसको भाजपा सब्जी में पड़े तेजपत्ता की तरह निकाल कर फेंक देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बिहार को बदलने के सोच के साथ बिहार में आए थे और अचानक खुद बदल गए। अब बीजेपी के सदस्य बन गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता बन गए हैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उनके सबसे करीबी मित्र राहुल भाई। बिहार को बदलने के सोच के साथ मनीष कश्यप आए थे, खुद ही बदल गए। जनता काफ़ी नाराज़ है उनसे, खासकर बेतिया की जनता। देखिए, राजनीतिक में ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में कोई किसी का नहीं होता है। जनता ये अपने दिमाग में बैठा ले, जहाँ जिसको फायदा दिखेगा नेता वहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप भी साबित कर दिए हैं कि जब अगर उनको चुनाव लड़ना ही नहीं था तो ऐलान करना ही नहीं चाहिए था। जनता के भावनाओं के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। इतना तामझाम ही क्यों जब चुनाव नहीं लड़ना था। तो भाजपा में शामिल हुए हैं, दिक्कत इस बात से नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि चुनाव लड़ने का घोषणा करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिक्कत इस बात से है जनता को। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरी मेहनत करने वाले लोग हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें चंदा भी दिए थे। देखिए, चंदा भी लोग दे रहे थे। क्षेत्र में कई माताएं हैं जो उनको दूध से नहला रही थी। उन माताओं को शक था कि मनीष कश्यप दूध से धुले नहीं हैं। देखिए, अब मनीष कश्यप दूध के धुले नहीं हैं, अब क्या है नहीं, उन्हें दूध से नहलाया जाता था। अब दूध से उनको नहलाया गया। कहीं ना कहीं एक जनता का प्यार था, जनता को एक विश्वास था कि बेतिया को, मोतिहारी को, बिहार को एक ऐसा बेटा मिला है, एक ऐसा नेता के रूप में एक ऐसा बेटा मिले है जो समाज को सुधारेगा, बिहार को बदलने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आएगा तो बिहार में कुछ बेहतर होगा। और उस विश्वास को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने तोड़ दिया है चुनाव ना लड़कर। उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी जो है, उनकी माँ है, जो लोग उनके बुरे वक्त में साथ दिए थे, उन्हीं का वो बात मान रहे हैं। क्या लगता है सर आप? मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं। जब बागेश्वर धाम बाबा बिहार में जब आए थे तो उनका गाड़ी मनोज तिवारी चला रहे थे और पटना की सड़कों पर उनकी माँ रो रही थी और उम्मीद कर रही थी कि बागेश्वर बाबा से कब मुलाकात हो जाए। काहे नहीं मनोज तिवारी मुलाकात करवा दिए थे? अगर मनोज तिवारी मदद किए तो जो व्यक्ति साथ में, तो काहे नहीं मुलाकात करवाए थे? ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। एक भी नेता मनीष कश्यप का जब जेल गए थे तो मदद नहीं किया है। अगर किसी नेता ने भी मदद किया रहता तो मनीष कश्यप 3 से 4 महीने में जेल से बाहर आ गए रहते, 9 महीने जेल में नहीं रहते। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी, जिस तरीके से मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा थे, वहाँ से बीजेपी के पसीने छूट रहे थे। हाँ, ये तो है। कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था, तभी बीजेपी ने उनको अपने में शामिल किया है। ये तो डर तो कहीं ना कहीं लाजमी है। ये बदलाव क्यों सर? जब वो मनीष कश्यप जेल में थे तो पटना से लेकर तमिलनाडु तक आप लोगों ने एक एक कर रखा था। आए दिन आप लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जाते थे, कैसे उनको बाहर निकाला जाए, इस पर आए दिन चर्चा होती थी। मनीष कश्यप आखिर ऐसी बातें क्यों? देखिए, जब वो दौर था तो उस दौर में मुझे लग रहा है कि पटना में सबसे मजबूती से कोई खड़ा था तो आदर्श सर खड़े थे, अमनौर के उज्जवल कुमार सिंह खड़े थे, पटना के गौरव भाई खड़े थे और पटना के नागेश सम्राट भाई खड़े थे जो कि उनके लिए जेल भी गए। तो ये लोग मजबूती से उस वक्त खड़ा था। उनके टीम में भी अगर कोई मजबूती से खड़ा था बस वो एक रजनीश थे, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं गायब हो गए थे। और लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि एक भी व्यक्ति का ये नाम नहीं ले रहे हैं, केवल चंद नेताओं का नाम ले रहा है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है यही जानते हैं। उनका एक स्टेटमेंट अभी आया हाल ही में कि वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो लोग थे वो आज भी हैं, बाकी लोग को बोल रहे हैं कि वो हवा की तरह आए और समुंदर की तरह उधी आ गए। तो अब ये उनका मेंटलिटी है, उस पर हम लोग कटाच नहीं करेंगे। वो मित्र थे, मित्र जीवन रहेंगे। और राजनीतिक विचारधारा हम लोग का बदला है, मित्रता नहीं बदला है। बेतिया की जनता को क्या कहेंगे सर? देखिए, बेतिया के जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग थे, वहाँ से मनीष कश्यप से एक आश लगाए थे कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो वहाँ पे विकास करेंगे। एक जिस तरीके से बीजेपी और आरजेडी के लोग मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे, उस तरीके से मनीष कश्यप ने भी कहा था कि 1 लाख रोजगार देंगे। देखिए, मनीष कश्यप 1 लाख रोजगार देने की बात किए थे और हालांकि वो अभी हर एक चैनल पर बोल भी रहे हैं कि मैं अभी भी रोजगार दूंगा। तो थोड़ा सा इंतजार किया जाए इस मुद्दे को लेकर। हो सकता है कहीं वो बीजेपी में है, कहीं बड़े पोस्ट पर चले गए तो रोजगार दे भी सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए। वो तो ये भी सकता है सर कि बीजेपी इस्तेमाल करके चुनाव के बाद उन्हें साइड कर दे। तो साइड करेगा तभी ना समझ में आएगा।
तब ये ना समझ में आएगा कि अपने लोगों के साथ धोखा करने का बिना बताए कुछ करने में क्या अंजाम होता है। उस रात ऐसा और क्या हो भाजपा गया? तो का भाजपा का तो इतिहास रहा है, जो युवा उभरता है उसको एकदम सब्जी में जिस तरह तेजपत्ता को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से भाजपा जितने भी बड़े बड़े जो नेता बनते हैं या जो युवा नेता उभरते हैं उसको भाजपा सब्जी में पड़े तेजपत्ता की तरह निकाल कर फेंक देता है। हो सकता है इनको भी तेजपत्ता की तरह निकाल कर फेंक दे, लेकिन इस पर भी कुछ कहेंगे नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मनीष कश्यप, एक बात ऐसा क्या होता है सर कि बंद कमरे में मुलाकात होती है, कुछ चंद बातें होती हैं और मनीष कश्यप इतना बड़ा फैसला लेते हैं अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से बिना पूछे? देखिए, मैं तो पहले ही बोला सबका स्वतंत्र विचार होता है और वो कुछ कर लिए तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई किसी के बस में थोड़ी है। आप लोग उनका काफ़ी समर्थन करते थे, कल तक हुंकार भरते थे, कहते थे कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं, वे तमाम चीज़ें। अब आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए, जो व्यक्ति बिहार में बेहतर कार्य करेगा उसके साथ हम लोग आज भी खड़े, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़ा रहेंगे, इसमें नो डाउट। मनीष कश्यप मित्र थे, मित्र हैं और मित्र रहेंगे। विचारधारा बदला है, वो एक अब केवल वो बात करेंगे भाजपा का, एक पॉलिटिकल पार्टी का, हम लोग बात करेंगे बिहार का और बिहार के लिए बात करेंगे। हम लोग किसी पार्टी से नहीं, अभी हम लोग एक नया व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं के हित की बात होगी, बिहार के हित की बात होगी, किसी के दबाव में हम लोग बात नहीं करेंगे। मनीष कश्यप कहते हैं पहले बिहार को बदलने के सोच, एक यूट्यूबर के तौर पे वो बिहार में जन्मे थे, उनका करियर का शुरुआत एक यूट्यूबर के तौर पे हुआ था, काफ़ी अच्छा काम करते थे, जहाँ पे बड़े नेशनल चैनल नहीं पहुँचता था वहाँ पे वो पहुँचते थे, आवाज़ उठाते थे, जनता के हित की बात करते थे। अब जब बीजेपी में चले गए हैं तो वो अपनी विचारधारा को रख पाएंगे सर? देखिए, मनीष कश्यप यूट्यूबर से नहीं उभरे थे, पहले वो नेता थे, पहले वो 2020 में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। विधायक का चुनाव जब हारे उसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरुआत किया है जिससे पूरे बिहार में एक अलग ही लोकप्रियता उनको मिली जनता के मुद्दों को उठाने को लेकर। और अभी भी वो बोल ही रहे हैं कि अब मैं पहले आवाज़ उठाता था, अब काम करूंगा, तो थोड़ा सा इंतजार किया जाए, हो सकता है बोलते अब काम करें। पहले स्वतंत्र थे सर, अब भाजपा की विचारधारा से वो बोल ही रहे हैं, पहले मैं बोलता था अब काम कराऊंगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है काम कराएं, नहीं कराएंगे तो अभी विरोध कीजिएगा। अभी भी भरोसा है सर मनीष कश्यप पे, जिस तरीके के कार्य उन्होंने किया है? भरोसा तो सांसों का नहीं है, लोग यहाँ इंसान पे करते हैं, उसका क्या है, फिर भी चल ही रहा है दुनिया और करना ही है।